हाँ बेटा, आज हम आप लोगों को 2024 का दूसरा सेट करने जा रहे हैं बेटा। 2025 के पूरे सेट हमने आपको कराया बेटा। जितना इस समय हम बता रहे हैं यही इन्हीं में से तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में अब की बार पूछा गया है, इसलिए एक एक पॉइंट अच्छे ढंग से समझो और उसे कॉपी पर कैसे लिखा जाएगा यह भी हम साथ बता रहे हैं। सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं बेटा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बेटा। और आप ये ना सोचना कि आपके पास टाइम बहुत होता है बेटा, बस केवल आपको पाठक से सीखना है कि कैसे आप यानी क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, आइए बेटा, कम पॉइंट 2024 का दूसरा सेट है। पहले शुरू करते हैं। एक चीज आपको बताएं बेटा, ज्यादातर क्या पूछा जाता है गवर्नमेंट के बारे में, ज्यादातर। वैसे पेस्मेस्ट आफ्टरमेस्ट ये भी पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर देखिए कैसे क्वेश्चन आया। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक आदमी की सरकार, ये वन पर्सन लिखा बेटा, देख रहे हो ना। तो देखिए बेटा, डेमोक्रेसी माने प्रजातंत्र, ये तो होगा नहीं। एनार्ची माने अराजकता, यानी जहां राजा ही ना हो। ऑटोक्रेसी माने होता है बेटा ये सही बेटा, ऑटोक्रेसी माने राजतंत्र। क्या बेटा, राजतंत्र एक आदमी का शासन। अब प्लूटोक्रेसी माने कुलीन तंत्र, तो होगा नहीं। तो मेन सही क्या है, ऑटोक्रेसी। ठीक है, इस ऑटोक्रेसी के जवाब को आप अपनी कॉपी पर कैसे लिखोगे यह बताया जा रहा है। ऐसे लिखना, आंसर नंबर 4 बड़ा ब्रैकेट ग्रामर ए, यहां पर लिखना ए, देख रहे हो ना। काली इसके लिखना, यहां लिखना फ्रेज, काली इसके से वन वर्ड, इधर वन वर्ड। फ्रेज माने बताया ना शब्द समूह, तो गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, इधर लिख देना ऑटोक्रेसी। खट से आपको नंबर मिलेगा बेटा, नहीं भाई, खटाखट नंबर मिलेगा। नो डोंट वरी, बी हैप्पी। अगला देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फ्रेज सेट ऑफ, सेट ऑफ माने रवाना होना, जाने के लिए रवाना होना। देखो, टू लीव ए प्लेस गलत है बेटा, स्थान को छोड़ना। टू हेट ए प्लेस, एक स्थान से घृणा करना है, गलत है। टू स्टार्ट टू गो, ये जवाब सही बेटा। टू बी फोर्स टू गो, जाने के लिए मजबूर किया जाना, नहीं बेटा। ये टू स्टार्ट टू गो, यही आपका जवाब सही है। सेट ऑफ, सेट माने सेट होना, ऑफ माने अलग होने के लिए, किसी स्थान से आप अलग हो रहे हैं, मतलब टू स्टार्ट टू गो, रवाना होना, यही जो है आपका जवाब क्या है, सही है। अब इसको कॉपी पे कैसे लिखोगे, केवल बी लिखना बेटा। अब ज्यादा ना, इधर लिखना फ्रेज, एक लाइन इसे बीच में, इधर लिखना मीनिंग। सेट ऑफ लिखा और टू स्टार्ट टू गो खट से लिखना, आपको नंबर मिलेगा पूरा का पूरा। इस पैटर्न पर अगर कॉपी पर लिखोगे, ये बार बार आंसर नंबर 4 नहीं, ऊपर आंसर नंबर 4 ग्रामर लिख दिया। अब दो दो लाइन करके इसे खींच देना, बीच में एक लाइन गैपिंग कर देना, और उसके बाद जैसे हम बता रहे हैं ऐसे लिख के चले जाना, खट से आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द सिनोनिम लिखना बेटा, पर्यायवाची किसका, बेन, बेन माने अभिशाप। अब देखो बेटा, बून माने वरदान, ये तो गलत, सिनोनिम लिखना ना पर्यायवाची। कर्स माने अभिशाप, यही आपका जवाब सही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया गया होगा। ब्लेसिंग माने आशीर्वाद, गलत है। रिवार्ड माने इनाम, यह भी गलत है। तो मेन क्या सही बेटा, कर्स। ठीक है, बेन माने अभिशाप और कर्स माने अभिशाप। आइए बेटा, अब इसको फिर उसी ढंग से लिखो, सी, इधर लिखना सी, दो लाइन ऐसे खींचना, खड़ी लाइन, काली इसके से खींचना, इधर लिखना वर्ड, इधर लिखना सिनोनिम, काली इसके से, फिर नीचे गोरी पेन से लिखना क्या, वेन, और इधर लिख दिया का कर्स। ठीक है, एग्जामिनर को जरा सा भी टेंशन नहीं होगा, यह प्रश्न है यह जवाब है, यह प्रश्न है यह जवाब है, इस प्रकार से उसके सामने प्रस्तुत होना चाहिए। तो आपको पूरा पूरा खुश होकर के नंबर देगा। और लिखते, अगर ग्रामर पोर्शन आपने 20 नंबर का सही कर लिया तो एग्जामिनर आपको लिटरेचर में 40 में 40 नंबर देगा बेटा। तो 40 20 60 यही हो गया। बाकी जो है आप कंप्रेंशन लिखोगे, आर्टिकल लिखोगे, लेटर लिखोगे, ट्रांसलेशन करोगे,
हमारी बात सुनो। तो आपको जो है 90 95 90 के ऊपर तो जाएगा ही, 95 भी आगे लीड कर जाता है बेटा, अगर आपका ग्रामर पोर्शन सही है। आगे देखिए बेटा, क्योंकि ग्रामर से ही एग्जामिनर पता कर लेता है कि लड़का किस कैडर का है, इसीलिए सबसे पहले ग्रामर पोर्शन आपका पूछा जाता है बेटा। अरे राइटिंग भी तो ग्रामर है, और ग्रामर जो वन वर्ड ये सब जो है ये भी तो ग्रामर है। आइए बेटा, लिखा बेटा व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, ये पता करना बेटा। लिखा है ही हैज बीन लिविंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इन वाराणसी सिंस, याद है सिंस जो है निश्चित समय के लिए आता बेटा, और 3 इयर्स पता नहीं कौन सा 3 इयर्स, यानी कि आपका शब्द गलत क्या है, सिंस, यहाँ पर क्या होना चाहिए फार, तो आपको फार नहीं लिखना है, केवल ये बताना है कि वाक्य में एरर क्या है, गलती क्या है, नहीं बेटा, तो एरर क्या है, केवल सिंस है बेटा। अब इसका जवाब, बहुत से लड़के फार लिख देते हैं तो नंबर कट जाता है बेटा, इधर लिखना डी, इधर सेंटेंस, सेंटेंसेज नहीं सेंटेंस केवल, और इधर एरर। तो ही हैज बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 3 ईयर, ऐसे वाक्य उतारना, और ये देखो एरर क्या लिखा है सिंस, आपको खट से नंबर मिलेगा बेटा, यानी कि कोई टेंशन नहीं होगा, एग्जामिनर समझ जाएगा लड़का जो है स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, समझ ना। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, द एंटोनिम ऑफ एबिलिटी। द एनिमी वाले पार्ट में भी अभी 4 दिन पहले पढ़ाया था बेटा, एबिलिटी का इनएबिलिटी, एबिलिटी माने योग्यता, इनएबिलिटी माने योग्यता, तो देखो अनएबिलिटी ये आपका गलत है, द एनिमी वाले पार्ट में वर्ड हमने पढ़ाया बेटा, तो यह जो है इनएबिलिटी आपका सही है, डिसएबिलिटी गलत है, इनकैपेबिलिटी गलत है, ज्यादा सही क्या बेटा इनएबिलिटी, एबिलिटी का एंटोनिम क्या होगा इनएबिलिटी। देखिए बेटा इधर लिखना ई लिखा, इधर वर्ड 2 लाइन खींच करके फिर इधर एंटोनिम एबिलिटी और इनएबिलिटी, यही आपका जवाब क्या है सही है, ठीक है। इस प्रकार से आपको चौथे प्रश्न का जवाब लिखना बेटा। अब 5वां भी तो ग्रामर है, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्शन, कंफ्यूजिंग वर्ड ये पूछा जाता है, तो अब उसके बारे में चल रहे हैं बेटा। आइए एक चीज बताएं बेटा, बहुत सरल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है बेटा, बहुत सरल, बस केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बेटा, थोड़ा सा। आइए बेटा देखिए लिखा है द टीचर सेड कामा एंड कामा ऑल मेन आर मॉर्टल, समस्त जीव जो है इंसान जो है क्या है मरणशील हैं, तो यह यूनिवर्सल ट्रुथ है बेटा। यूनिवर्सल ट्रुथ में सेड को सेड रखना, आमा कामा गायब, यही कामा की जगह क्या लगा रहे हैं दैट, बाकी आपको कुछ नहीं करना। देखो द टीचर सेड दैट ऑल मेन आर मॉर्टल, केवल दैट लगाना था। अब बताइए इतना भी नहीं कर सकते हो यार, तो बेइज्जती करोगे, कर लोगे ना पक्का, गुड। क्या बना बेटा द टीचर सेड दैट ऑल मेन आर मॉर्टल। अब इधर देखो बेटा दूसरा क्या है, रीता सेज कमेंट कामा आई शैल डू इट, तो साधारण वाक्य है, सेज का सेज रहेगा, कंजंक्शन यहाँ पर क्या लगाओगे दैट, आमा कामा गायब, यह प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ टेंस बदलेगा नहीं, तो सेल का सेल ही रहेगा, लेकिन आई को बदलोगे रीता के अनुसार तो यहाँ क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, तो सी के साथ सेल लगता है कि विल लगता है, विल लगता है, तो रीता सेज दैट सी विल डू इट, यही वाक्य बनेगा बेटा। अब इसको कॉपी पर कैसे लिखोगे यह समझो बेटा, ऊपर लिखना आंसर नंबर 5 ग्रामर, फिर इधर डालना हेडिंग ए नरेशन, ऐसे हेडिंग पड़ेगी नरेशन, डायरेक्ट द टीचर सेड ऑल मेन आर मॉर्टल, देखिए कुछ नहीं किया गया, द टीचर सेड कामा की जगह क्या लगा दिया दैट, अब पूरा वाक्य इसे उतार दिया। इस प्रकार से जब आप सही लिखोगे तो एग्जामिनर खुश होकर के, यानी लड़का पढ़ा है ये देखा जाता है बेटा। दोनों में से केवल एक करना बेटा, डायरेक्ट क्या है रीता सेज कमेंट कामा आई शैल डू इट, रीता सेज कंजंक्शन क्या लगा है दैट, यह देखो टेंस वही रह गया, देख रहे हो ना, आई बदला रीता के अनुसार क्या हो गया सी, और चूंकि ये प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो यहाँ टेंस बदलते नहीं है, इसका मतलब वाक्य सही हो गया बेटा। रीता सेज दैट शी विल डू इट, दोनों में से केवल एक करना बेटा, जो नंबर जितने नंबर का पूछा गया पूरा पूरा आपको मिलेगा। अगला देखिए बेटा, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आई डायरेक्टेड, कितनी
सिंपल सेंटेंस बनाना बेटा। एक वाक्य दिया है, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड। दो वाक्य हैं, सिंपल सेंटेंस बनाना बेटा। तो आपको कहीं बताया था उद्देश्य, कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, वुड नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, कहीं पढ़ाया था ना। कुछ नहीं करना बेटा, यू से लेकर के नॉट तक काट दो, लगा दो छोटका टू, पढ़ो, बन गया। पढ़ो, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, बस काम खत्म। अरे सिंपल सेंटेंस इन्फिनिटिव वाला यार, सब पढ़ाया था ना। कैन नॉट, कुड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, वुड नॉट, पढ़ाया था ना भाई बना। मस्ट नॉट, तो ये चीज है बेटा, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, सिंपल सेंटेंस बन गया। अरे दो वर्ब थी, एक वर्ब हो गया। आगे बेटा, ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, इसको बनाना है क्या, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनाना है बेटा, क्या बनाओगे, ही इज सर्टेन, पढ़ाया था, सर्टेन कंजंक्शन क्या लगाओ, दैट, ही इज सर्टेन दैट, बस बना दो, ही इज एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड। अरे इज लगाओगे ना, ही इज एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, यही बने बेटा। देखिए क्या बना, देखो यही बना तुम्हारे सामने है। देखिए यहां पर अब डालोगे हेडिंग बी, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेज। सेंटेंसेज आपने उतारा, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल सक्सीड। सिंपल, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, देखो यहां से काट दिया इतना, यहां टू लगा दिया, बस इतना ही करना था बेटा। यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, इन्फिनिटिव सुना, दोनों में से केवल एक करना बेटा। ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, तो ही इज सर्टेन देखो उतार दिया, कंजंक्शन क्या लगाया, दैट। अरे नाउन क्लास यार, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, नाउन क्लास, ही लगाया, फिर करता, बी की जगह इज कर दिया, एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, बन गया बेटा। ये सब चीजें हम जब पढ़ा रहे थे आपको नाउन क्लास, तो ये सब बता चुके बेटा, सेंटेंस बोला है, तो इसलिए जो है इस प्रकार से जब आप लिखोगे तो एग्जामिनर खुश होगा और 2 में 2 नंबर देगा। दोनों में से केवल आपको एक करना है बेटा, बस। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, लिखा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ऐसा लिखा आता है तो लड़के क्वेश्चन उतार देते हैं ट्रांसफॉर्म। अरे भाई तुम एग्जामिनर्स कर रहे हो, किसको ट्रांसफॉर्म करो, हेडिंग पड़ेगी ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, ये हेडिंग पड़ेगी। लिखा बेटा, सी इज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर, पैसिव वॉइस बनाना बेटा। लगाओ 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे सहायक क्रिया, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग। जो लड़के पाठक पढ़े होंगे पीछे, उनको खट से आ गया होगा, लगा दो बेटा, क्या बनेगा, ए लेटर इज बीइंग ना बेटा रिटन बाय, सी इधर आएगा क्या हो जाएगा, हर, टू हर फादर, टू हर फादर, बन गया बेटा। इसी प्रकार से क्या होगे, खट से सही होगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर टू हर फादर। अब लिखा बेटा, सुपर श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, क्या बनाना है, सुपरलेटिव। कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है, सुपरलेटिव में जाएगा, वाक्य सीधा उठेगा, तो यहां लिखा जाएगा श्याम। नंबर 2 पर क्या लगाओगे, टेंस। नंबर 3 पर सुपरलेटिव डिग्री टॉलर की क्या होती है बेटा, टॉलेस्ट। 3 काम हो गया, चौथा काम, देंस लेकर एनी अदर भैरव घाट, क्या मिलेगा सुपरलेटिव में, द, वह द कहाँ आएगा, सुपरलेटिव के पहले। श्याम इज द टॉलेस्ट, जो बचा लिख दो, बॉय इन द क्लास, बड़ा बेटा बन गया, श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, बन गया। इस प्रकार से सब पढ़ाया ना, ईमानदारी से पढ़ाया ना, तो इसी प्रकार से आपको वाक्य बनाना होगा। अब आप इसको कॉपी पर अपने कैसे प्रेजेंट करोगे उसको देखो बेटा। यहां लिखोगे सी, ऊपर तो आंसर नंबर 5 लिखे ना, यहां लिखोगे सी, हेडिंग डालोगे ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इधर हेडिंग पड़ेगी एक्टिव वॉइस, हेडिंग मतलब काली स्केच, फिर हेडिंग पड़ेगी पैसिव वॉइस, ऐसे लिख लेना। सी इज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर, ये क्वेश्चन तारा, और पैसिव वॉइस बनाया, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर टू हर फादर,
ये खट सही, ये देखो खट सही, पूरे के पूरे नंबर मिले बेटा, 2 में 2। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये देखो हेडिंग डालना कंपैरेटिव, श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। ये होगा, अब सुपरलेटिव इसका क्या होगा, श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अभी बताया था ना, इस प्रकार दोनों में लेकिन केवल एक ही करना बेटा, नहीं तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। मान लो दोनों आपने किया और पहला वाला आपका गलत हो गया तो नंबर उसी पर कटेगा बेटा, नंबर कट जाएगा, दूसरा वाला सही होगा और नहीं देखेगा, क्योंकि आपको केवल एक ही करना बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखोगे तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अगला पॉइंट देखो बेटा, लड़के लिख के आते हैं कॉपी पे, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अरे भाई ऐसी लंठाई ना करना, वहां पर उत्तर दे रहे हो ना, ऊपर लिखा है आंसर, तो तुम एग्जामिनर्स कर रहे हो कि नीचे वाक्य को करेक्ट करिए, नहीं बेटा ऐसा नहीं कर। हेडिंग क्या पड़ेगी, करेक्शन। अब सेंटेंस है बेटा, माई फ्रेंड रामू इज जूनियर देन मी। आपको 10 बार बता चुके बेटा, फिर बता रहे हैं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल और एल्डर, इनके बाद देन का प्रयोग वर्जित है बेटा। क्या लगता है, टू लगता है। क्या लगता है बेटा, तो देन जो आपने लगाया यही पर गलत है, यहाँ पर टू होगा बेटा। माई फ्रेंड रामू इज जूनियर टू मी, ये सही बेटा, ठीक है, केवल टू लगाना था, आपका सही है। डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, अभी कल ही पढ़ाया बेटा। सीप, डियर और स्वाइन, याद होगा, यहां इसे लिखा सीप, डियर और स्वाइन, याद करो, इसे पढ़ाया था ना। इनमें कभी भूल करके यस या यस न लगाना, आई बात समझ। तो यहाँ डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, तो डियर्स जो है आपका गलत है बेटा, ये डियर जो है गलत है, यस केवल गलत है, डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सही होगा बेटा, पक्का। तो इस प्रकार से आपको जो है वाक्य बनाना बेटा, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे ये समझो बेटा। करेक्शन, हेडिंग पड़ेगी डी, अब फिर बार बार आंसर नहीं लिखना, केवल डी लिखना। करेक्शन, इनकरेक्ट, माई फ्रेंड रामू इज जूनियर देन मी, तो देन की जगह भी क्या बताया था बेटा, गलत है, यहां पर क्या हो जाएगा, टू, तो ऐसे लिखना करेक्ट, माई फ्रेंड रामू इज जूनियर टू मी। अब देखो बेटा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, क्या गलती है बेटा, करेक्ट क्या है, डियर्स नहीं होगा, क्या होगा, डियर होगा, देखो वहां भी बताया ना, तो डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। इस प्रकार से अगर आप कॉपी पर लिखोगे तो एग्जामिनर प्रभावित होगा, उसको कोई टेंशन नहीं होगी, उसको क्वेश्चन याद नहीं करना होगा, ये क्वेश्चन लिखा, ये आपका जवाब है, ठीक है। अब अगला कंफ्यूजिंग वर्ड वाला देखिए बेटा, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। जवाब देखो बेटा, ऐसे लिखना, ई लिखा, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, भ्रम करने पैदा करने वाले शब्द, देयर यूज, वर्ड्स इधर लिखना देयर यूज, ठीक है। बर्थ, बर्थ माने सबको मालूम है जन्म, तो हिज बर्थ वाज इन 2019, देखो बर्थ आ गया ना, उसका जन्म 2009 में था, यानी 2009 में पैदा हुआ था, बन गया। ये बर्थ माने क्या, ये बर्थ माने जन्म था, ये बर्थ माने क्या बताया था, सीट, ये पीछे आ चुका, बताया ना 2024 2025 में जब करा, देखो इसको, ये 2 बार वहीं पे आ चुका, फिर एक बार आया। हिज बर्थ नंबर इज 9, देखो बर्थ, यानी कि जो बता रहे हैं इसी से ही आपका पूछा जाएगा, ये कर रहे बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, इस कॉम्प्लीमेंट माने क्या होता है, पूरक, और इस कॉम्प्लीमेंट माने क्या होता है, सहयोग, ठीक है। तो राइस इज कॉम्प्लीमेंट टू दाल, चावल दाल का क्या है, पूरक है, अरे दाल मिला खाते हो ना, तो कॉम्प्लीमेंट देखो यूज हो गया, बिल्कुल सही जवाब बेटा। कॉम्प्लीमेंट ये क्या है, सी गेव मी ए कॉम्प्लीमेंट, उसने मेरा सहयोग किया, बन गया। इस प्रकार से जब आप अपनी कॉपी पर प्रस्तुत करोगे तो एग्जामिनर यहाँ तो प्रभावित होकर के नंबर देगा ही, साथ में लिटरेचर
आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा बेटा, लेकिन क्वेश्चन लिखा होना चाहिए, कोई क्वेश्चन आप छोड़ना नहीं। राइटिंग साफ होनी चाहिए, स्याही बढ़िया होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन और कंटेंट अगर सही है तो आपको 95 पाने से कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू।